नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ नहीं बता रहे हैं कि कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, हम बताने वाले हैं आपको कि हम कट ऑफ बताते क्यों हैं, कैसे बताते हैं, भाई सोर्स क्या होता है कट ऑफ बताने का। साथ ही साथ हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हम कभी कट ऑफ कम बताते हैं, कभी कट ऑफ ज़्यादा बताते हैं। जब आपके कमेंट्स आते हैं कि भाई आपने पहले कहा था कम जाएगी, फिर कहने लगे ज़्यादा जाएगी, आखिर ऐसा क्यों, तो ये भी बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन है छोटा सा, अगर आप फिजिकल देकर आ चुके हैं तो भाई आपका फिजिकल कितने नंबर का बना है, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आपकी श्रेणी क्या है, रिटर्न में आपके कितने नंबर थे और टोटल आपके कितने नंबर हो रहे हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी श्रेणी ओबीसी है, अब आप कहें कि मेरे 75 नंबर थे, फिजिकल जो है मेरा 80 का बना, टोटल मेरे इतने नंबर हो रहे हैं। अगर आप बता सकते हैं तो इसके भी तीनों इवेंट के बारे में बता दीजिए कि मुझे दौड़ में इतने नंबर मिले हैं, मुझे कूद में इतने नंबर मिले हैं, मुझे गोला फेंकने में इतने नंबर मिले हैं, ताकि बेहतर ढंग से विश्लेषण हो सके। अब बात करते हैं जो साथ ही कुछ आपके कमेंट्स आते हैं जो बड़ा दुख देते हैं, हालांकि सबके नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनके कमेंट्स ऐसे आते हैं जो हृदय थोड़ा सा विचलित कर देते हैं। तो मैं आपको बहुत गहरी सच्चाई इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो कि आप कट ऑफ की वीडियो बताते क्यों हैं, क्यों का जो प्रश्न है ना, ये आपसे ही जुड़ा हुआ है। आप ही हमसे कहते हैं कट ऑफ के लिए, अल्टीमेटली आप सबसे ज्यादा सर्च ये करते हैं, इसलिए यूट्यूब एल्गोरिदम हमसे कहता है कि आप इस टॉपिक पर अगर वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको देखने वाले इसको ज्यादा देखें। आप सर्च करते हैं, आप देखना चाहते हैं कट ऑफ, इसलिए हम लोग दिखाते हैं। दूसरी चीज, जहां पर मैं खड़ा हूं ये मेरे लिए आय का साधन तो है, लेकिन मेरे लिए आप जो है आय के स्रोत नहीं है। आप मेरे लिए वैसे ही दोस्त है, मेरे भाई बहन हैं। अगर मैं आपको अच्छी जानकारी बताऊंगा तो आप मुझे दोबारा देखने आएंगे, और अगर मैं आपको कोई भी गलत चीज बताऊं, कोई भी भ्रामक जानकारी बताऊं, तो आप संभवतः इतने होशियार हैं, इतने समझदार हैं, आप मुझे दोबारा कभी देखने नहीं आएंगे। तो बताइए मेरा फायदा किसमें, आपको सही अच्छी जानकारी बताने में कि आपको गलत जानकारी बताने में। मान लो मैं कोई भी आपको भ्रामक गलत जानकारी बताकर लाखों व्यूज प्राप्त कर लूं, बहुत सारा पैसा भी उससे आ जाए, पर आप दोबारा देखने आएंगे क्या? आप कहेंगे नहीं यार तुम तो झूठा है भाई। लेकिन अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो आप कहेंगे हाँ यार तुम सही बात बताते हो, चलो तुम्हारा सब्सक्राइब करते चलो दोबारा से देखते हैं। अरे हाँ या ना। फिर बात आती है कि कैसे, आप कैसे बता लेते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी कि ज़्यादा जाएगी, कट ऑफ इतनी जाएगी, आप ये बताते कैसे हैं? तो मैंने कहा ना, सबसे पहले मैंने आपसे ये जो मांगा है शुरू में, ये डेटा हम हमेशा लोगों से कलेक्ट करते रहते हैं। पहले जब हम शुरुआत में जब पेपर हुए नहीं थे तो पहले पूछते थे कि भाई आपके प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर बन रहे हैं। हालांकि उसमें तो झूठ होता है, ये तो तय है, लेकिन पूछते थे लोगों से। जब पेपर हुआ तो उनसे पूछे कि भाई पेपर में आपके कितने नंबर आए। पेपर के बाद हमने कहा कि भाई फिजिकल आपका कितने नंबर का बन रहा है घर पर, और अब जानकारी मांग रहे हैं कि ग्राउंड में आप कितने नंबर का फिजिकल करके आए हैं। अरे हाँ या ना, इसी के आधार पर तो हम बताते हैं। लेकिन इसमें एक और तथ्य छुपा होता है। क्या? जैसे जब पेपर हुआ तो हम कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम बता रहे थे। मान लो हम कट ऑफ बता रहे थे कि 70 नंबर पर यूआर कैटेगरी में हो जाएगा, बाकी की रिजर्व कैटेगरी में इससे कम पर होगा। आखिर क्यों? जानबूझकर हम थोड़ी सी कट ऑफ कम बताते हैं ताकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जो इसके आसपास हों वो फिजिकल की तैयारी करने लगे। भाई मेरा तो यही मानना है, क्योंकि अगर मान लो किसी के नंबर 70 ही आए हों या नंबर उसके 65 आए हों, कई बार देखा है कि इसमें +8 नंबर हो जाते, +9 नंबर हो जाते, +10 नंबर हो जाते, 7 नंबर हो जाते, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं। 8-9 नंबर तो बहुत लोगों के देखे पिछली तमाम भर्तियों में। अगर मान लो एक 65 वाले अभ्यर्थी के 8 नंबर बढ़ गए, उसके नंबर हो गए 73 नंबर, और हो सकता है वो 73 में उसका नाम आ जाए। इस बार तो बहुत समय मिल गया, हमेशा ऐसा समय थोड़ी मिलता है। पता चले उसने तैयारी ही नहीं कर पाई थी, नाम आया, वो कहते नहीं है कि रसगुल्ले को हाथ लगाया लेकिन खा ना सके, क्योंकि तैयारी अच्छी ढंग से नहीं थी फिजिकल की। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तैयारी करें, और आपकी तैयारी व्यर्थ थोड़ी जाती है। तमाम भर्तियाँ आ रही हैं, जैसे एमपी में आ रही है, यूपी में आ रही है पुलिस भर्ती, एसएससी जीडी की भर्ती लगातार हो रही है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आनी है, आरपीएफ की भर्ती आनी है, मतलब परीक्षा होनी है जहां पर आपके फिजिकल काम में आ जाएंगे। तो बेकार थोड़ी जाता है कुछ, ना पढ़ना बेकार जाता है, ना फिजिकल की तैयारी बेकार जाती है। तो यहां पर हमारी कोशिश क्या रहती है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा लोग तैयारी करें। फिर ठीक है, कट ऑफ जो भी रही हो, जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं, तो इसके बाद हमने कट ऑफ जो है हाई बताना शुरू कर दिया। अब आप कहने लगे कि आप भाई बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। इसके पीछे हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर आपका फिजिकल से हम 160 बता रहे हैं, मान लो आपका 150 का बन रहा हो, और हो सकता है आप 150 में भी सेफ हों, लेकिन अगर आप इसको और इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? अगर आपका बेहतर फिजिकल हो जाएगा तो हो सकता है आपको पसंद का जिला मिल जाए। भाई आप जैसे मान लो किसी भी जिले से संबंधित है, जैसे आप निवाड़ी जिले के रहने वाले हैं, अगर आपको नौकरी टीकमगढ़ में मिल जाए, अगर आपको नौकरी दतिया में मिल जाए, शिवपुरी में मिल जाए, या क्या नाम छतरपुर में मिल जाए,
आसपास के जिलों में मिल जाए बहुत अच्छी बात है, आप 2 घंटे में कहीं से भी घर पहुंच सकते हैं, बाइक से भी घर पहुंच सकते हैं 2 घंटे में। लेकिन मान लो निवाड़ी जिले के रहने वाले अभ्यर्थी को बालाघाट में नौकरी मिले, छतरपुर में माफ करिए छिंदवाड़ा में नौकरी मिले, झाबुआ, मंडला, रतलाम में नौकरी मिले, तो क्या ट्रैवलिंग में समय लगता? आपको 2 दिन की छुट्टी मिली, 1 दिन तो भाई रास्ते में ही निकल गया। यहां पर तो ऐसा है कि अगर आपने दिन की ड्यूटी की, घर पर पहुंच जाइए, रात में रात रुकिए, सुबह फिर आ जाइए। तो क्या बेहतर है कि आपको पसंद का जिला मिले। पसंद का जिला कब मिलेगा? जब आपका रैंक बेहतर होगी, आपकी नंबर अच्छे आएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ताकि आप जो है बेहतर स्कोर करने की कोशिश करें। अब बताइए हम कहाँ गलत है भाई? बाकी देखो, मुझे आपसे क्या चाहिए वो मुझे मिल जाता है आपके वीडियो पर क्लिक करने भर से। आप इतना भली भांति समझते हैं। अब आप हमसे क्या लेकर जाते हैं, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में जो अभ्यर्थी एमपी पुलिस के ये वीडियो देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये 30, 25, 32 नंबर वाले थोड़ी हैं। इनके औसत नंबर जो है ना वो 75 हैं। इससे कुछ के ज्यादा होंगे, कुछ के इससे कम होंगे 1-2 नंबर, लेकिन औसत नंबर 75-80 के बीच में रहे होंगे ना सभी अभ्यर्थियों की। ये वो तो नहीं है जिसके 30 नंबर आए हैं, 28 नंबर आए हैं, 32 नंबर आए हैं। अपन देखते थे ना जब पेपर देते थे, अपने पास में बगल में बैठे वाले अभ्यर्थी कितने नंबर आ रहे हैं, वो लोग तो है नहीं। अगर ये लोग जो कल के दिन वर्दी पहनने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने वाले, इसमें से जो 50-55 हजार अभी लगे हुए हैं तैयारी करने, 7,000 लोगों को, 7,500 लोगों को वर्दी मिलनी है। इन लोगों को अगर कोई झूठ बेच जाता है, भले कुछ लोगों को वर्दी ना मिले, लेकिन वो पेपर में पास तो हुए हैं, योग्य तो हैं, क्षमताएं तो हैं उनकी। कल को हो सकता है वो सब इंस्पेक्टर बन जाएं या कोई और बेहतर नौकरी प्राप्त करें। अगर आप लोगों को, जो आप योग्य है, अगर आप लोगों को ही हम झूठ बेच जाए, तो फिर भाई आपको आत्मावलोकन की आवश्यकता है। आपको स्वयं से पूछने की आवश्यकता है कि यार एक साधारण सा यूट्यूबर जिसके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, जिसके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, वो आपको बेवकूफ बना गया। तो आपके आत्मावलोकन की आवश्यकता है ना। अगर मान लो मैं कोई कट ऑफ ऐसी बता दूं जो आपको लगे कि यार ये चीज गलत है, दोबारा कभी आप मुझे देखेंगे? नहीं देखेंगे। यही बताते हैं, अनुमान से ही नहीं बताते हम कि अपने मनगढ़ंत बता दिया। हम बताते हैं आपके रिव्यू के आधार पर ही। बहुत सारे लोगों से जुड़े होते हैं प्रदेश भर में। अगर जिले की बात करूं तो बहुत सारे जिले ऐसे होंगे जहां नहीं है कोई अपना, लेकिन संभाग में सभी में है। हर संभाग में कोई ना कोई अपने हैं, और कोई ना कोई नहीं, कई संभागों में तो बहुत सारे अपने हैं। जिनसे पूछते हैं कि यार एक बात बताओ, आपके ग्राउंड में लोगों के ऑल ओवर फिजिकल कैसे बन रहे हैं? या जब आप फिजिकल लेके आए, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे दोस्त अभी फिजिकल लेकर आ चुके हैं, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए आपका फिजिकल कितने नंबर का हुआ। साथ ही साथ यह भी बताइए कि जो आपका 10 का बैच दौड़ा था उसमें कैसे कैसे नंबर आए हैं लोगों के, और भी अन्य अभ्यर्थियों किस प्रकार से नंबर आ रहे हैं। इसी के आधार पर तो बताते हैं ना कि मनगढ़ंत बताते। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये तो वो बातें होंगी कि आप क्यों बताते हैं, कैसे बताते हैं। जी भाई, आप ही सर्च करते हैं, आप इसको देखना चाहते हैं, इसलिए हम दिखाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कैसे बताते हैं, तो आपसे ही पूछकर बताते हैं। कम ज़्यादा क्यों बताते हैं वो भी मैंने बता दिया, आपके ही हित में बताते हैं। यकीन मानो ये आपके हित में है। और आप नए नहीं हैं, पुरानी भर्ती हुई थी, उसके पहले तो हम यूट्यूब पर नहीं थे, लेकिन पुरानी भर्ती में थे। आज भी कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जो फ़ोन नंबर से जुड़े हुए हैं, इंडिविजुअल जुड़े हुए हैं, जिनकी तमाम जगहों पर पोस्टिंग है, पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में हमसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं। अगर हम गलत जानकारियां बताते तो वो क्यों जुड़ते, बताओ? अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हैं ना। तो इसलिए यही कोशिश रहती है कि आपको सच बताएं, अच्छा बताएं। हाथ जोड़कर फिर निवेदन करता हूं कि अगर आप फिजिकल देकर आए हैं तो अपना डाटा बताइए। मतलब डाटा का मतलब यही है कि आपका कितने नंबर का फिजिकल बना है, कितना आपका स्कोर रहा है, कैटेगरी क्या है आपकी, रिटर्न में कितने नंबर आते, टोटल कितने नंबर हो रहे हैं, ताकि बेहतर ढंग से अपन जो है इसका विश्लेषण कर सकें। और साथ ही साथ आप यह भी बता दीजिए कि आपके ग्राउंड में जिस दिन आपका फिजिकल था कितने लोगों की आमद होनी थी और कितने लोग जो है गैर हाजिर रहे हैं, कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो पता फिजिकल में 30% अंक भी नहीं ला पा रहे हैं। एक नियम है ना कि अगर आपके 30% से कम अंक आते हैं तो फिर आप जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। फिजिकल में पास होने के लिए आपको मिनिमम 30% अंक तो लाने ही होंगे। अगर बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हो सकता है उनको चोट लग गई हो लेकिन जा रहे हैं, या फिर उन्होंने तैयारी नहीं की, वो किसी और तैयारी कर रहे थे, लेकिन देखने के लिए कि कैसा चल रहा है फिजिकल चले जाते हैं लोग। 30% अंक नहीं आ पा रहे हैं तो ऐसे लोग बाहर भी हो जाते हैं। आप जरा बताइए कि आपके ग्राउंड में जिस दिन आपका फिजिकल था कितने लोग बाहर हुए हैं, कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए हैं, और हुए हैं तो क्यों बाहर हुए, क्या कमी रही। साथ ही साथ सब लोगों के फिजिकल कैसे बन रहे हैं। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, श्रद्धा बने तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।